सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी एनालिसिस लेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर एग्रेसिव मोड में नजर आए और आज का उनका टारगेट आसिफ अली जरदारी है और उन्होंने ये कहा कि बड़ी देर से आसिफ जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर है। जी, वो तो सही कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो 3.5 साल से उनकी बंदूक के निशाने पे हैं और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो आप देख लें कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान में या कहीं गए तो नहीं वो कोई भी, तो बंदूक भी इमरान खान साहब के हाथ में है, उसमें गोलियां भी हैं, कारतूस में सब कुछ है। और इमरान खान साहब शिकार के माहिर भी हैं, वो कबायली इलाकों में बड़ा शिकार करते रहे, तो देर किस बात की है कि बंदूक भी आपके पास है, उसमें कारतूस भी है, निशाना भी लगाया हुआ, तो चला देना चाहिए उनको। और ये भी उन्होंने कहा कि खान साहब जो है ना वो असल में उनको उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। जो ये गेम है ना, इसमें अभी तक अपोजिशन ने बहुत कुछ जो है वो अभी तक बताया नहीं है। वो अपोजिशन के अंदर भी सब लोगों को पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ 2-3 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब है और मौलाना फजल रहमान है, ये 3-4 लोगों को सारा पता है, शहबाज शरीफ साहब है चौथे। बाकी लोग बुरा ना बनाए, किसी को ज्यादा पता नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है ना वो कभी इधर फायर मारते हैं, कभी उधर फायर मारते हैं, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हो क्या है। उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके कौन कौन से एमएनए उनके साथ हैं, कौन नहीं है। उनके वजीर दाखिला को 2 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि तहरीक-ए-अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ आएगी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी। ये तो जब कल उन्होंने जमा करवाई है तो उनको पता चला कि वजीर आजम के खिलाफ आ रही है। अभी तक उनको ये नहीं पता कि एमक्यूएम जो है वो उनके साथ है या नहीं है। इसीलिए ना एमक्यूएम ने उनके साथ अभी जो मुलाकात हुई है कोई उनको कमिटमेंट दी है, ना ही उन्होंने उनसे कोई कमिटमेंट मांगी है। उनका ख्याल है कि ये तो मेरे साथ ही है, इसलिए उनको क्या जरूरत है इनसे कहने की कि भाई आपने मुझे वोट देना है। उनको पता है ये मुझे ही वोट देंगे, तो ये उनको नहीं पता कि वो उनके साथ है या नहीं है। तो इसलिए इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनका सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। ज्यादातर माजी में ये होता था कि इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए मिलती थी, लेकिन मीडिया के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अपोजिशन के लोगों ने इस वक्त ये सारा खेल लगाया हुआ है, उनका असल जो उनकी कामयाबी है वो ये है कि वजीर आजम के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सही। मीर साहब साथ ही रहेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शहरी रहमान साहिबा, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर बड़े एग्रेसिव मोड में नजर आए हैं, खिताब उन्होंने किया और आज का उनका टारगेट आसिफ अली जरदारी थे। उन्होंने कहा कि सिंध के लोग डाकू जरदारी से आजादी चाहते हैं, अगली बारी में सिंध का दौरा करने आ रहा हूं, तो क्या सिंध के अवाम तैयार हैं और किस तरह से आप देख रही हैं पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पर? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब इस वक्त सच ही कह रहे हैं और बात यह है कि बौखलाहट का शिकार इतना हो गए हैं, मजाइका खेज बातें करने लगे और उससे बहुत आगे, मतलब वो क्या टारगेट किलर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे निशाने पर जरदारी साहब हैं और वो भी जरदारी साहब को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने 12 साल जेल काटा, कोई डील नहीं की, कोई लचक नहीं दिखाई, अपनी और अपनी पार्टी का सर ऊंचा रखा फखर से। आप मुझे बताएं कि इनको क्यों इतनी दौड़ें लग गई हैं, इतनी परेशानियां हो गई हैं। कभी सिंध भाग रहे हैं, कभी अपने भूले हुए एलाइज की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ें लग गई हैं और कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। तो ये अब कॉन्फिडेंट हैं तो कॉन्फिडेंस दिखाएं ना, ये तो कोई खुद एतमादी का इजहार नहीं है, ये तो बहुत ही एक पैनिक और मतलब एंग्जाइटी उनको हो रही है लगता है। और तो इस वजह से वो अपना एक जो कहते हैं ना बैलेंस वो खो चुके हैं। उनके असाब पे 10 दिन का अवामी मार्च चेयरमैन बिलावल का आ गया है, लग गया है मेरे ख्याल में, और वही टारगेट हुआ है जिसके बाद अब और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वो अब इस कैफियत में आ गए कि मैं नहीं समझती किसी प्राइम मिनिस्टर मुल्क के को होना चाहिए। अफसोस से मैं कहूंगी। शहरी साहिबा, जिस तरह आज एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, आमिर खान ने ये कहा कि इत्तेहादी हैं मगर ऑप्शन सारे खुले हैं। क्या उन एक ऑप्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी से मिलाप भी हो सकता है आगे के लिए? देखिए, एमक्यूएम पहले भी इत्तेहादी रही है पीपल्स पार्टी की, सिंध में वो एक हकीकत है, हमने उनके साथ पहले भी काम किया है। और दूसरी बात ये कि देखिए, सियासी इत्तेहाद जो बनते हैं वो जुड़ते हैं और टूटते हैं, लेकिन वो जेन्युइन सियासी तंजीमों के साथ ही बनेंगे ना। हमने इनसे जब भी बात की है तो
एक सिंध की भी बात हुई है, और इमरान खान नियाजी इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो कुछ भी करने तैयार हैं। कभी टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि मैं एहतसाब का हथियार इस्तेमाल करूंगा। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह उनकी ये रिएक्शन, उनका रद्द-ए-अमल किस तरह देखा जा रहा है। वो तो फिर हमारी कामयाबी सामने खुद ला रहे हैं, यानी कि जरदारी साहब की जो इस वक्त सियासी बसारत है उसको तो वो सर्टिफाई कर रहे हैं, उस पर तो वो खुद एतमाद कर रहे हैं, वो इतनी अपनी पैनिक दिखा के, मुजाहरा करके। सही। अच्छा हामिद मीर साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में ये भी कहा कि अब तक मेरे हाथों में जंजीर थी, अब खुल गई है। इस पर आप जरा एनालाइज कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जंजीर क्यों थी, और अगर ये जंजीर थी तो अब कैसे ये जंजीर खुल गई है? ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सी जंजीर थी। वो बैन सुतूर बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले उनको किसी ने रोका हुआ था। अगर रोका हुआ था तो उन्होंने तो अपोजिशन के किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। अभी भी जो है बहुत से मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं नैब में। जरदारी साहब पे भी चल रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब पे भी चल रहे हैं, उनकी जमानत हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको 2 दफा गिरफ्तार किया। शायद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई, और वो इमरान खान साहब जो है वो खुद वो करवा रहे थे सब कुछ। ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया। एक लंबी फहरिस्त है, तो पता नहीं कौन सी जंजीर जो है वो अभी तक उनके हाथों में थी। अब तो जंजीर खुल गई है तो फिर इसका मतलब है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ना तो उन्होंने मीडिया को स्पेयर किया, ना उन्होंने अपोजिशन को स्पेयर किया। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्पेयर नहीं किया, उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किए। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई जंजीर वगैरह नहीं है, वो सिर्फ एक तकरीर करनी होती है, उस तकरीर में धमकियां लगाते हैं। और जिस तरह ऐसा लगता है कि वो अभी भी 2014 में जब वो डी चौक में कंटेनर पे खड़े थे तो जैसी तकरीरें उस वक्त करते थे तो अभी वैसी तकरीरें अभी भी कर रहे हैं। और बैन सुतूर अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं तो वो तो मुझे पता नहीं है। अलबत्ता एक बात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कुछ दिनों से इस्लामाबाद में जो जरदारी हाउस है उसके बाहर एक करोला गाड़ी खड़ी रहती है। तो वो गाड़ी जो है वो क्योंकि काफी दिन से वहाँ पे खड़ी थी, तो जो वहाँ पे सिंध पुलिस के लोग हैं और लोग हैं, उन्होंने जाकर उनसे पूछा भी आप रोज यहाँ पे खड़े होते हैं तो क्या मसला है आपका। पता चला उस गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, और जो जरदारी हाउस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनको वो मुख्तलिफ तरीकों से दरख्तों पे कैमरे लगाए हुए हैं, राइट लेफ्ट पे, के अंदर क्या हो रहा है लोगों की तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद अगर कोई जंजीर वो खोल दिया है उन्होंने अपनी, तो शायद पहले जो बाहर करोला गाड़ी में बैठ के कैमरे लगाए हुए हैं शायद वो घरों के अंदर घुसना चाह रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबको पता है। तो अगर जंजीर खुल गई है तो इसका मतलब है कि लोगों को अपने घरों पे ख्याल करना चाहिए कि कोई उनके घर में भी घुस सकता है।